गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, एक सेवादारनी थी। वह बुक स्टॉल में सेवा करती थी। जिस दिन सत्संग होता है उस दिन अलमारी में से किताबें और फोटो निकालकर स्टैंड पर लगा देते थे। बाबा जी के स्वरूप के साथ महाराज चरण सिंह जी का स्वरूप भी रख देते थे और उनके साथ एक स्वामी जी का स्वरूप भी होता है, वह भी रख देते थे। बाबा जी का और महाराज जी का स्वरूप तो संगत ले जाती थी, पर स्वामी जी का स्वरूप तो कोई नहीं लेता था। एक साल से वह सेवादारनी देख रही थी। वह सेवादारनी जत्थेदार जी को कहती है, यह स्वामी जी का स्वरूप कोई लेता ही नहीं, हम इसे अलमारी में से रोज निकाल कर रखते हैं, आगे से इसको निकाल कर क्या रखेंगे। तो जत्थेदार ने उसे समझाया, बहन जी, सामने फोटो देखकर तो कोई मांग भी लेगा, अगर यह अलमारी में पड़ा रहेगा तो किसी को कैसे पता चलेगा कि हमारे पास स्वामी जी का भी स्वरूप है। वह मन में कहती है, कौन लेगा पता नहीं यह स्वरूप। उसी समय उसका हाथ लगता है और स्वामी जी महाराज का वह स्वरूप स्टैंड से नीचे गिर जाता है और उसका शीशा टूट जाता है। वह जल्दी से स्वरूप को उठाती है और टूटा हुआ शीशा निकालने लग जाती है और जत्थेदार जी को कहती है, वीर जी, यह स्वरूप कितने का है। तो जत्थेदार जी ने कहा, कोई बात नहीं, गलती से टूट गया है तो हम कर लेंगे, आप चिंता न करें। तो वह बोली, मैं अपने मन में सोच रही थी कि स्वामी जी की इस फोटो को कौन लेगा, आप इस फोटो के पैसे मुझसे ले लो, इसे मैं ही घर ले जाऊंगी। साध संगत जी, स्वामी जी ने उसके मन की बात सुन ली और वह सेवादारनी आदर सम्मान के साथ उनके स्वरूप को अपने घर ले गई। स्वामी जी ने जाना ही उस सेवादारनी के घर पर था तो कोई और कैसे ले जाता। इसी के साथ एक साथी और है। एक बच्चा था जो 5वीं कक्षा में पढ़ता था। वह स्कूल में मैले से कपड़े डालकर आता था और कंघी वगैरह भी नहीं लगाता था। उसके कपड़े साफ नहीं होते थे, तो जो उसकी क्लास टीचर थी सभी बच्चों से प्यार करती थी, पर उस लड़के से प्यार नहीं करती थी, उससे नफरत करती थी। उस बच्चे को कहती थी कि तुम स्कूल का कोई भी काम करके नहीं आते, अच्छे कपड़े नहीं पहन के आते, स्कूल में कंघी करके नहीं आते, तुम अगली क्लास में कैसे जाओगे। कुछ समय के बाद स्कूल में सब बच्चों के हाफ ईयरली टेस्ट होते हैं। वैसे तो वह बच्चा सब टेस्टों में पास होता है, पर उसकी मैडम जब रिपोर्ट कार्ड बनाती है तो उस पर लिख देती है कि यह बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता और कपड़े साफ नहीं डालकर आता। साथ संगत जी, उस टीचर को उस बच्चे के बारे में पूरा पता नहीं होता। यह बच्चा पढ़ाई पर भी अपना ध्यान नहीं देता, तो वही रिपोर्ट कार्ड उनके घर भेजना होता है। रिपोर्ट कार्ड बच्चों के घर भेजने से पहले प्रिंसिपल सर के पास जाता है। उनके साइन करने के लिए प्रिंसिपल साहब जब उस बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में यह सब पढ़ते हैं तो वह बहुत हैरान हो जाते हैं और उस मैडम को ऑफिस में बुलाया जाता है और कहते हैं, मैडम, आपने इस बच्चे के बारे में क्या लिखा है। तो मैडम कहती है, सर जी, यह तो ऐसा ही है, यह तो कुछ करता ही नहीं है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, मैले कुचले कपड़े पहनकर आ जाता है, यह कभी भी नहाता नहीं है, जैसे ही यह सोकर उठता है और ऐसे ही स्कूल चला आता है। मुझे यह बच्चा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब प्रिंसिपल सर ने चपरासी को कहा कि बच्चे की पिछले साल की जो रिपोर्ट है वह लेकर आओ और इस मैडम की टेबल पर रख दो। जब सुबह मैडम स्कूल में आई तो उसने देखा उसकी टेबल पर उस बच्चे की पिछली रिपोर्ट कार्ड पड़ी है। जब मैडम तीसरी कक्षा की रिपोर्ट कार्ड देखती है तो उस बच्चे की रिपोर्ट तो बहुत अच्छी होती है,
तीसरी क्लास में यह बच्चा फर्स्ट आया होता है और जब मैडम फोर्थ क्लास की रिपोर्ट देखती है उसमें लिखा होता है इसका मन अब पढ़ाई में नहीं लगता क्योंकि इसकी माँ बहुत बीमार है। इसकी माँ को कैंसर हो गया है। वह अस्पताल में रहती है जिसके कारण यह बच्चा भी बहुत उदास रहता है। फिर लास्ट में लिखा होता है कि इसकी मम्मी की कैंसर के कारण डेथ हो गई है, इसलिए यह बच्चा जो है काफी परेशान रहता है। अपनी माँ के बिना यह निराश हो गया है। इसकी संभाल करने वाला अब कोई नहीं है। इसके पिताजी तो सुबह काम पर चले जाते हैं और रात को घर आते हैं। मैडम जब यह पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते, वह रोने लग जाती है। मैडम ने 5वीं कक्षा का जो रिपोर्ट कार्ड बनाया था वह फाड़ देती है और उसकी जगह पर नया रिपोर्ट कार्ड बना देती है और वहां पर लिखती है कि यह बहुत अच्छा बच्चा है, यह पढ़ाई में भी ठीक है। क्योंकि अब उस मैडम को पता चल जाता है कि इस बच्चे की मम्मी नहीं है, इसलिए यह बच्चा ऐसे रहता है। अब उस मैडम को उस बच्चे से प्यार हो जाता है। उसके थोड़े समय के बाद जब 5वीं के फाइनल पेपर होते हैं तो वह बच्चा स्कूल में टॉप करता है और पूरे स्कूल में प्रथम आता है। वह स्कूल प्राइमरी तक था। प्राइमरी के बाद बच्चे हाई स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। प्राइमरी स्कूल में टीचर बच्चों को पार्टी देते हैं और बच्चे भी टीचरों को गिफ्ट देते हैं। वह लड़का भी अपनी माँ का एक कंगन और एक सेंट की शीशी लेकर आता है और उस मैडम को देता है। उसकी पैकिंग तो ज्यादा अच्छी नहीं होती, ऐसे ही अखबार में लपेट कर आता है। मैडम खोलकर उसको देखती है। मैडम कंगन अपने हाथ में डाल लेती है और थोड़ा सा सेंट अपने कपड़ों पर छिड़क लेती है तो वह बच्चा मैडम को कहता है, मैडम जी मुझे आप में से अपनी माँ की खुशबू आ रही है। मैडम उसको गले से लगा लेती है। उसके बाद वह बच्चा हाई स्कूल में पढ़ने के लिए चला जाता है। ऐसे पढ़ते पढ़ते वह 12th पास कर लेता है। उसके बाद वह डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए बाहर चला जाता है। जब वह डॉक्टर बनकर आता है तो काफी समय के बाद मैडम को एक इनविटेशन कार्ड मिलता है कि इस दिन इस नाम के डॉक्टर की शादी है। तो वह मैडम बहुत खुश होती है कि वह बच्चा अब डॉक्टर बन गया है। जो मैडम है वह उसकी शादी पर जाती है। वहाँ पर काफी लोग आए हुए थे। सभी आराम से बैठकर खा पी रहे थे। वह लड़का मैडम का ही इंतजार कर रहा था। जब मैडम वहाँ पर आ जाती है तो वह मैडम के पैर छूता है और उनको स्टेज पर लेकर जाता है और सबको कहता है कि यह मेरी माँ है। मुझे इनमें से अपनी माँ की खुशबू आती है। इन्होंने ही मुझे दोबारा पढ़ने की हिम्मत दी थी, क्योंकि अपनी माँ की मौत के बाद तो मैं बिल्कुल ही टूट गया था। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी इस माँ के कारण ही हूँ। उस बच्चे ने अपने गुरु में ही अपनी माँ को देखा। साथ संगत जी, आपने देखा कि एक गुरु ने शिष्य को क्या से क्या बना दिया। हमें भी अपने गुरु को आदर मान देना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए और उनके कहे अनुसार भजन सिमरन को पूरा समय देना चाहिए। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट साखी में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना जी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट साखी में। राधा स्वामी जी।